पंडित जयंत शर्मा जी के श्रीमुख से सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जय भक्ति संगीत को सब्सक्राइब करें। के साथ गिरिराज जी महाराज को आज 56 भोग लगा रहे हैं। अच्छा, गिरिराज जी का मुखार बिंद कहाँ है? कहाँ पर है मुखार बिंद गिरिराज जी का? जतिपुरा में। अच्छा, सर्वस्वा गाय का मुख है वहां पर। और आपने गिरिराज जी में परिक्रमा में एक सुना होगा ना, पूछरी का लोटा। ये क्या है पता है? पूछरी का लोटा क्या है? पूछरी का लोटा, यह जो पूछरी का लोटा है, कहते हैं धन धन पूछरी का लोटा, अन्न खाए ना पानी पिए, पड़ियो रहे सलोटा, धन धन पूछरी का लोटा। कहते हैं कि जब गिरिराज जी की तलहटी में गोचारण के लिए कन्हैया जी जाते थे तो वहां पर हनुमान जी महाराज, इनको पहलवान बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहलवान। तो हनुमान जी महाराज वहां पर गिरिराज जी की तलहटी पर वहीं पर विराजमान रहते थे। तो हनुमान जी महाराज को यहाँ पर भगवान कन्हैया जी ने कहा कि एक काम करो, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ और यहीं पर आपको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। तो वह हनुमान जी महाराज ही गिरिराज जी महाराज पर पूंछरी के लोटे के रूप में बोले हनुमान जी महाराज की हो। अब गिरिराज जी का पूजन करने लगे। अब गिरिराज जी का पूजन करने लगे तो जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, इतनी तेज जोर से जयकारा हमको भी लगाना कि इंद्र भगवान तक पहुंच जाए। ठीक है, बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। अब जो गिरिराज जी महाराज जी की जयकारा हुआ, जोर से जयकारा लगाया ब्रजवासियों ने मिलकर के, तो इंद्र देवताओं के कान तक बात पहुंच गई। और इंद्र देवता के कर्ण तक जैसे ही बात पहुंची, उनने कहा एक पार्षद को बुला करके कि भैया की यहाँ आवाज कैसी आ रही है? उनने कहा ब्रज में उत्सव मन रहा है बड़ा जोर शोर से। उनने कहा कौन सा उत्सव? कि वहां पर गिरिराज जी की पूजन चल रही है, गोवर्धन की पूजन चल रही है, 56 भोग लगा रहे हैं और आपकी पूजन अब की बार उन्हें छोड़ दी। आपकी पूजन को छोड़ करके गिरिराज जी की पूजन कर रहे हैं। इंद्र देवता ने कहा कि अच्छा, ब्रजवासियों को इतना अभिमान आया, ऐसे हो गए ब्रजवासी कि मेरी पूजन छोड़ करके गोवर्धन की पूजन कर रहे हैं। अब तो संवर्तक मेघ, यह जो मेघ है ना संवर्तक नाम के, यह बस प्रलय काल में ही आते हैं। जब प्रलय होता है तब इनको आदेश दिया जाता है तो यह आकर के, अच्छा ऐसे छोटे मोटे बूंद बूंद बारिश नहीं होती। जिस प्रकार हाथी की सूंड से किस प्रकार धार गिरती है, ऐसी धार के रूप में यह बारिश करते हैं। अब तो यह संवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और बुला करके कहा कि जाकर के ब्रजमंडल में जाकर के ऐसे बरसो ऐसे बरसो ऐसे बरसो कि कल तक पता भी नहीं लगे कि ब्रजमंडल है आदि की है कि नहीं। अब तो संवर्तक नाम के मेघ आए और आकर के जोर शोर से बारिश होने लगी। इतनी जोर से बारिश होने लगी, इतनी जोर से बारिश होने लगी कि सभी ब्रजवासी आए और आकर के कहने लगे कि वाह कन्हैया, तूने कहा था कि इंद्र की पूजन को छोड़ करके गोवर्धन की पूजन कर। अब देख ये इंद्र देवता नाराज हो गए, कुपित हो गए। अब तू ही बता कि अब इनसे हमारी रक्षा कौन करेगा? तो कन्हैया जी कहते हैं कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। चलिए सभी गिरिराज जी की तलहटी में। कन्हैया जी गए गिरिराज जी की तलहटी पर और जाकर के कन्हैया जी ने एक हाथ पर गिरिराज जी को धारण कर लिए। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। अच्छा, कौन से हाथ पर धारण किए? कौन से हाथ पर? बाएं हाथ पर। हम सब कहते हैं ना, कभी कभी बहुत से लोगों की लड़ाई होती है, कहते कि और कोई काम करना होता है ना बड़ा सा बड़ा, कहते हैं कि ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए कहते हैं। तो गिरिराज जी ने आज अपने बाएं हाथ पर गिरिराज जी धारण कर लिए। और कौन सी उंगली पर? इस उंगली पर धारण कर लिए। अब तो कन्हैया जी ने जिस प्रकार से गिरिराज जी धारण करे, बारिश हो रही है और सभी ग्वाल बालों से, सभी ब्रजवासियों से कह दिया कि आकर के गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सभी ने, जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, अपनी अपनी लाठी अड़ा ली। अब गिरिराज जी के नीचे सभी ने अपनी अपनी लाठी अड़ा ली। सभी अपनी अपनी गैया को लेकर के, सभी अपने अपने भाई बंधु सभी को लेकर के, परिवार को लेकर के गिरिराज जी की शरण में चले गए। अब तो दिन हो गया, एक दिन रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर रात हो गई। अच्छा, कितने दिन तक उठाए थे? कितने दिन तक? 7 दिन तक।
अच्छा, कन्हैया जी को 56 भोग क्यों लगता है पता है? कन्हैया जी को 56 भोग इसलिए लगता है, एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8। एक प्रहर अर्थात 3 घंटे का, एक प्रहर मतलब 3 घंटा, तो 8 दिन तक गिरिराज जी धारण कर रखे। अब माता जी क्या करती थी, यशोदा मैया कन्हैया जी को हर एक प्रहर में, मतलब जैसे 2-3 घंटे हो जाते और कन्हैया जी को के पास ला करके जो भी माखन मिश्री आदि का भोग अर्थात मुंह में माखन का लोना देती थी। अब 8 दिन तक धारण करे, 7 दिन तक जब धारण करे, एक दिन में 8 प्रहर, तो 7 दिन में कितने हुए? 8 7 56। इसलिए कन्हैया जी को, गिरिराज जी को 56 भोग लगते हैं। अब तो कन्हैया जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए और सभी कहते हैं। अब सभी गिरिराज जी के नीचे आ गए, अपने अपना गिरिराज जी की तलहटी में सभी ने अपने अपने डंडे अड़ा लिए, लाठी अड़ा ली, और अड़ा करके सभी ग्वाल बाल आए और आकर के क्या कहते हैं कि कन्हैया देख, तो तुझे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और इस प्रकार से लगता है कि तेरा हाथ थक गया होगा कि तूने 5 दिन से ऐसा के ऐसे ही हाथ ऊपर कर रखा है, तो जरा एक काम कर, थोड़ा सा हाथ नीचे कर दे। और हम सब ने वैसे भी लाठी लगा रखी है ना, हम सब का जो जीवन है ना वह भी ऐसा ही है कि हम सब सोचते हैं कि यह जो जीवन चल रहा है, यह सब कुछ कर रहे हैं, यह सब हम कर रहे हैं, लेकिन करता कौन है? भली छोटी सी उंगली लगा रखी है उस परमपिता परमात्मा ने, तो वह परमात्मा हमारे इस जीवन रूपी गोवर्धन को उस प्रकार से उठाता है जिस प्रकार से उनने गिरिराज जी उठाए थे। और हम सब क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार उन बंधु बांधवों ने, सभी गोप ग्वालों ने वो लाठी लगाई ना, कि हमने ये गिरिराज जी उठा रखे, यह तो मैं कर रहा हूँ। अरे हम कमाते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर तो होता है। यदि घर पे बैठ जाए तो कुछ ना हो, ऐसा ना वैसा ना, ऐसा ना वैसा, क्या पता क्या क्या। अरे भगवान ने तो जीवन दिया है, यदि तुझे जीवन ही नहीं देते भगवान तो फिर क्या कर लेता? तो यह सब कुछ हम नहीं करते हैं, यह सब परमपिता परमात्मा करता है, लेकिन हम सब सोचते हैं कि हमने किया है, हमने किया है। किस प्रकार से पता है? वो जो कुल्हाड़ी सरोती बनाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? हमारी तरह वो लोकुटा समाज जो बोलते हैं, उनकी बैलगाड़ी चलती है ना, तो उनके नीचे एक स्वान, एक कुत्ता चलता है, उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी चलता है। अच्छा, उस बैलगाड़ी के नीचे ऐसा चलता है, उसको ऐसा लगता है जैसे इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। क्या सोचता है वो? बस उसको ऐसा लगता है, बड़े आनंद में घूमता है वो, तो उस बैलगाड़ी के नीचे उसको ऐसा लगता है कि इस सारी बैलगाड़ी को मैंने अकेले ने उठा रखा। यही तो हम सब सोचते हैं कि यह जो सब कुछ कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, लेकिन करता कौन है? वही परमपिता परमात्मा, क्योंकि उसके बिना तो यह पत्ता भी, एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब आज जब गिरिराज जी धारण कर रखे तो सभी ने कहा कि जरा तनिक हाथ थोड़ा नीचे रख ले, और जैसे कहने के अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब कह रहे हो तो आप डंडा अड़ाओ और मैं हाथ नीचे करता हूँ। जैसे ही कन्हैया जी ने धीरे से थोड़ा सा हाथ नीचे सरकाया, सभी ग्वाल बालों की लाठियां तड़ा तड़ टूटने लगी। अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया ये गिर जाएगो। और जैसे ही कहने लगे, कन्हैया जी ने फिर से वापस धारण कर लिया। तब एक ग्वाल आया और कहा, अरे कन्हैया गजब की ताकत है तो हमें, ऐसा कहा, ऐसी ताकत तो पे कहां से आ रही है? तो कन्हैया जी कहते हैं कि यह जो ताकत आ रही है ना, ये मेरी थोड़ी ना है, तो किनकी है? कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। एक तो पंडित जी में भजन कम, ऊपर से भजनदार माला। मैंने कहा दर्द कहां से हो रहा? देखा तो यहां से। अब कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। क्या कह रहे हैं? कुछ तो जो ताकत आई है वो माँ यशोदा के और गोपियों के माखन को खा के आई है, भोग को पा करके आई है, और कुछ गोपियों ने सहायता कर दी। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। बोली राधे रानी सरकार।